नमस्कार दोस्तों। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप मेजर गौरव आर्या के एक स्पेसिफिक वीडियो पे आप रिएक्ट कीजिए। तो आज वही है, धमाकेदार वीडियो। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हम एक्चुअली एक दिन में नहीं कर सकते। काफ़ी लंबा वीडियो बनाया है मेजर गौरव आर्या ने, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हर रोज़ एक पार्ट आएगा। तो आज ये फर्स्ट पार्ट है, और जो वीडियो हम जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो है, दिस वीडियो इज़ कॉल्ड मेजर गौरव आर्या बिग एक्सपोजे ऑन पाकिस्तान टेरर नेटवर्क। ठीक है, तो टोटल एक्चुअली 51 मिनट्स का ये वीडियो है, बट वी कैन नॉट हैव सच अ लॉन्ग वन। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अराउंड 20 मिनट्स ईच। ठीक है, और उस पर मैं रिएक्ट करूँगा अभी। तो शुरू करते हैं। मेरे पाकिस्तानी भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आया हूं कुछ कागज लेके। अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप ये कहते हैं कि साहब लोग जलते हैं हमसे। पता नहीं क्यों जलते हैं वो लोग जो शायद जलते हैं आपसे। किस बात को लेके? कौन सा ऐसा सोना और चांदी है पाकिस्तान में? कौन सी इतनी दौलत है? कौन सा ऐसा दिमाग है आप लोगों के पास? कौन सा ऐसा इल्म है जो ना यहूदी के पास है, ना हिंदू के पास है, ना ईसाई के पास है? दुनिया में किसी के पास नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में महदूद होकर रह गया है जिससे लोग जलते हैं। बहरहाल FATF की बात करते हैं दोस्तों। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। करेक्ट। कई पाकिस्तानी लोग मुझे मैसेज करते हैं और ये कहते हैं कि साहब मेजर साहब ये साजिश है भारत की। आपका मीडिया भी यही बात करता है। साजिश बड़ी एक, आई थिंक कोई भी ऐसा लफ्ज है पाकिस्तान में इतना इस्तेमाल नहीं करा जाता जितना साजिश लफ्ज इस्तेमाल करा जाता है। राइट। क्योंकि आप लोग जब फेल होते हैं तो आपको हर समय लगता है कि किसी ने साजिश करी है। आप कभी अंदर नहीं देखते अपने कि क्या हमसे भी गलती हो सकती, क्या हमारी कुछ गलती थी, हम में कुछ कमी थी, वो आप नहीं देखते। मेरे पास कुछ कागज हैं आज और मैं आपको कुछ सबूत देना चाहता हूं। और स्क्रीन पे भी जो मेन चीजें हैं जब मैं कहूंगा स्क्रीन पे भी आएंगे, आप नोट कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में नीचे कमेंट्स करें, खासतौर से मेरे पाकिस्तानी भाई बहन, और बोलें कि मेजर साहब आपने झूठ बोला है, आपने गलत बोला है, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। ओके, तो शुरू करें दोस्तों, शुरू करते हैं। FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया तो आपने बोला यहूद हनूद की साजिश है, हिंदू ने खेल दिया, यहूदी ने खेल दिया। भारत बहुत बड़ा मार्केट होता है, वो आप लोग मार्केट बोलते हैं, उसमें 4-5 मात्राएं और लगा के, इसलिए लोग दब गए। नहीं साहब, इसलिए नहीं दबे। आपकी कुछ करतूतें ऐसी हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया आपसे परेशान है। अच्छा। उसका भारत का कोई बड़ा मार्केट होने से कोई उसका रिश्ता नाता नहीं है। अच्छा। आपकी करतूतें हैं, आपने ऐसे कुछ कर्म करे हैं जिसकी वजह से आप फंसे हुए हैं। आज मैं आपको बताता हूं कौन कौन है वो पाकिस्तान में जिसकी वजह से आप लोग FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। अच्छा। हो सकता है ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, हो सकता है ग्रे लिस्ट में बरकरार रहें। ओके। पर व्हाइट कभी नहीं होगा, ये जल्दी तो कम से कम नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले ग्रुप जैश मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर जो सरगना है, जो लीडर है जैश मोहम्मद का, इसका पूरा नाम है मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर अलवी। इसके फादर का नाम है मौलाना अल्लाह बख्श साबिर, मदर का नाम है रुकैया बीवी। इनकी जो बेगम है उनका नाम है शाजिया। 2 बेटे हैं, अब्दुल्ला और वलीउल्लाह। स्कूलिंग इनकी हुई है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शादरा बहावलपुर रहीम यार खान से। इनकी पैदाइश है 10 जुलाई 1968 1968 की। इनका पता, इनका एड्रेस जो है ये है 1260/108 ब्लॉक नंबर 6 कौसर कॉलोनी मॉडल टाउन B, बहावलपुर पाकिस्तान। मरकज उस्मान वली बहावलपुर। ये जैश मोहम्मद के सरगना है। इनका CNIC नंबर, अब जो भारतीय दोस्त देख रहे हैं मैं उनको बताता चलो। CNIC नंबर जैसे आपका आधार कार्ड होता है वैसे पाकिस्तान में CNIC नंबर होता है। ओके। कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये हर एक पाकिस्तानी को एक कार्ड मिलता है उसके पास है। ये शनाख्ती कार्ड है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड है पाकिस्तानियों का। CNIC नंबर मौलाना मसूद अजहर जैश मोहम्मद का जो सरगना है उसका CNIC नंबर है
31202520922465। और इन्होंने जो पुलवामा का अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के भाई वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे, वो इन्होंने करवाया। इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक इन्होंने करवाया था। ये 5 भाई और 6 बहन हैं। 5 भाई 6 बहन यानी कि टोटल 11 टेररिस्ट एक ही परिवार में। इनके भाई हैं मोहम्मद ताहिर अनवर, मोहम्मद इब्राहिम अजहर, मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर, मोहम्मद अम्मार, ताला सैफ। ये अब्दुल रऊफ, अम्मार और ताला सैफ ये छोटे भाई हैं और इनकी बहनों का नाम है जोहरा बीबी, आबिदा बीबी, राबिया बीबी, सादिया बीबी, साफिया बीबी, आयशा बीबी। ज्यादा दिमाग नहीं लगा इनके माँ बाप ने नाम रखने का, राइमिंग नेम्स आपने रख दिए। रेड कॉर्नर नोटिस है इंटरपोल का इनके खिलाफ। वो नोटिस नंबर है A1086/7-2004 एंड A4367/5-2016। ये डेजिग्नेटेड है यूएस ट्रेजरी से स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट 4 नवंबर 2010 को, और यूनाइटेड नेशंस ने इनको टेररिस्ट घोषित करा था, डिक्लेयर करा था May 1, 2019 अंडर यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आर्टिकल 1267। ये पाकिस्तान में है। इतना इंफॉर्मेशन कहाँ से लाया इसने? माय गॉड, इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन and I'm surprised that nobody is able to nab him. Strange. जैश मोहम्मद का दूसरा आदमी जो इनके लीडर्स में से है, इनके कायदीन में से है, उसका नाम है अब्दुल रऊफ अलवी। इनको कहा जाता है मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर भी कहा जाता है इनको। ये मौलाना मसूद अजहर के भाई हैं। इनको दिसंबर 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इनको एक टेररिस्ट यानी कि दहशतगर्द डिक्लेयर करा था। जो IC 814 था इंडियन एयरलाइंस का, काठमांडू से जो कंधार गया था, इसमें ये की कॉन्स्पिरेटर थे, यानी कि साजिश इन्हीं की थी। दूसरी, इंडियन पार्लियामेंट और टेरर अटैक ऑन द एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट, ये तीनों काम इन्हीं के कराए हुए हैं। इनके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस है जो इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करता है, ग्लोबल जो रेड कॉर्नर नोटिस है, उसका नंबर है A566/6-2000। ये 2007 से लगभग डिफैक्टो हेड हैं जैश मोहम्मद के, और जब से मसूद अजहर ज्यादा मीडिया की स्पॉटलाइट में आ गए तो ISI ने इनको ऊपर उठाया। मसूद अजहर को बोला कि तुम ऑपरेशंस तो देखोगे लेकिन थोड़ा सा पीछे देखोगे। तो अब्दुल रऊफ अलवी यानी कि मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर ये आगे आ गए। अथर इब्राहिम अथर अलवी भी इनको कहा जाता है। ये ब्रदर ऑफ जैश मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर हैं। ये भी इनके भाई हैं। सारा खानदान इसी में लगा हुआ है। जब मैंने बोला था कि इन्हीं के घर में 10-11 टेररिस्ट हैं तो आपको लगा होगा मजाक कर रहा हूं। मजाक नहीं कर रहा। ये उन पाकिस्तानियों के लिए बता रहा हूं कि साहब ये आप जो कहते हैं ना साजिश है, और हमारे खिलाफ कुछ बैठ के एक यहूदी और एक हिंदू एक कमरे में बैठ के बिल्कुल हल्की सी रोशनी करके कुछ साजिश कर रहे हैं। साजिश आप लोग खुद ही एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो अथर इब्राहिम है जो इसका A560/6-2000 इसका रेड कॉर्नर नोटिस है। ये भी बड़ा भाई है मौलाना मसूद अजहर का, जैश मोहम्मद का। अब यूसुफ अजहर, इसको अजहर यूसुफ भी कहते हैं, ये भी जैश मोहम्मद का है। इसके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस है। ये इसका ब्रदर इन लॉ है जैश मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर का। ये हाईजैकिंग IC 814 में मुलव्विस था। इसके खिलाफ जो इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है वो है A565/6-2000। ये इसका रेड कॉर्नर नोटिस है, आप नोट करिए। मैं आपको एक एक डिटेल दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जो ये साजिश का आप ये हलवा पकाते हैं ना पाकिस्तान में कि हमारे खिलाफ हम इतने बड़े 30 मार खान है कि हमारे खिलाफ सब लोग साजिश करते हैं। साजिश नहीं, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, सबूत दे रहा हूं। आप लोग हर चीज का सबूत मांगते हैं ना, बालाकोट में क्या हुआ सबूत चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ सबूत है, सबूत है। आपके मुल्क का आइडेंटिटी कार्ड का नंबर आपको दे रहा हूं,
देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा अपने डेटाबेस से। शाहिद लतीफ सन ऑफ अब्दुल लतीफ, मोर अमीनाबाद गुजरांवाला पाकिस्तान में रहता है शाहिद लतीफ। पठानकोट के अटैक में मुलव्विस है। इसको डिपोर्ट करा गया था वागा के थ्रू, हमारी तरफ अटारी और आपकी तरफ वागा। 2009-2010 में 16 साल इंडियन जेल्स में इसने काटा है। और ये पहले मंडिये की सियालकोट में है, उसका इंचार्ज था ये। और फिर टेररिस्ट इसने ट्रेन करे और लॉन्च करा जो जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस में अटैक हुआ था। शाहिद लतीफ है इनका नाम साहब का। तो ये सब कहानी हो गई जैश ए मोहम्मद की। अब आते हैं लश्कर तैयबा पे। लश्कर तैयबा, माय गॉड, दिस इज क्रेजी ना। ये तो मतलब क्या है, ये पागलपन है। माय गॉड, ही इज गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ही इज शेयरिंग इट। इतने टेररिस्ट एक के बाद एक, इतना नाम, इट्स स्कैरी ना, काफ़ी स्कैरी है ये तो। एंड इफ ऑल ऑफ दीज आर रियली कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान देन आई डोंट नो व्हाट टू से। क्या बोलूँ मैं पाकिस्तान को फिर? इट्स इनसेन। कई लोग हैं इसमें शामिल। आप सब जानते हैं लश्कर तैयबा का हेड कौन है, उसका सरगना कौन है। हाफिज सईद, बताने की जरूरत नहीं है। पहला लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव साजिद मीर। इसको साजिद मजीद भी कहते हैं, इब्राहिम शाह भी कहते हैं, वसी भी कहते हैं, खालिद भी कहते हैं, मोहम्मद वसीम भी कहते हैं, मोहम्मद अरशद आवान भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं। इसके बाप का नाम अब्दुल मजीद, इसके बाप को मोहम्मद अशरफ आवान भी कहते हैं। ये पाकिस्तानी नेवी में मौलवी था इसका बाप। मैं साजिद मीर की बात कर रहा हूं। इसके दो बेटे हैं। इसने बीएससी कर रखा है, यानी कि ग्रेजुएट है साइंस में, यानी कि पढ़ाई लिखाई से रेडिकलाइजेशन का, इस्लामिक जिहाद का कोई लेना देना नहीं है। कि ऐसा नहीं कि जो जाहिल है वही जिहादी बनेगा। ये पढ़े लिखे लोग हैं सबके सब। ये पैदा हुए एक्चुअली 31 जनवरी 1976, लेकिन लिखवाया गया 1 जनवरी 1978। अभी ये रहते हैं लाहौर एयरपोर्ट के पास, पाकिस्तान गार्डन विला। ये हाउसिंग सोसाइटी है अडियाला जेल रोड, रावलपिंडी के पास, वहां पे रहते हैं ये। दूसरा इनका घर है गंदा नाला एरिया, लाहौर पाकिस्तान में। तीसरा मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। चौथा इनका एड्रेस है 27C, राइट, 27C ब्लॉक, अल फैजल टाउन, लाहौर कैंट। ये यहां पे रहते हैं। इनका CNIC नंबर जो है, यानी कि इनका जो आधार कार्ड है, इनका जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो है 33106 542 7929-7 और 35201 635 7344-7। अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, एक आदमी के दो CNIC नंबर क्यों हैं? लेकिन ये पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है तो हो रहा है। इनका PPT नंबर है KE 915189। इनका दूसरा PPT नंबर, जो पहला वाला मैंने आपको बताया था, वो है अरशद अवान के नाम पर। ये दूसरा है, ये इनका फैसलाबाद में है रजिस्टर्ड, PPT नंबर KE 381676। ये उर्दू, पंजाबी, अरबी और अंग्रेजी बोलते हैं। कराची से ग्रेजुएशन इन्होंने करा है। और ये काफी भरोसे वाले आदमी हैं लश्कर तैयबा के अंदर। ये जकीउर रहमान लखवी की सिक्योरिटी देखते थे। तो जो साजिद मीर है, साजिद मीर और मुजम्मिल एक शख्स हैं। साजिद मीर और मुजम्मिल ने 8.5 लाख रुपए दिए थे नियामत शाह को, लंडी कोठाल, खैबर एजेंसी, खैबर पख्तूनख्वा। और ये जो नियामत शाह है शिनवारी ट्राइब का है, ड्रग स्मगलिंग इंडिया में कर चुका है। और इसके पहले साजिद मीर का 26/11 अटैक्स में और डेविड हेडली के साथ इसका राब्ता रहा है। इसका रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो है A6269/10/2010। USA designated Sajid Mir as a special designated global terrorist on August 30, 2012। और इसके ऊपर $5 मिलियन का अवार्ड है।
ये अभी तक यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका, मालदीव और सऊदी अरेबिया जा चुका है। मैं आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं। हाफिज ताला सईद, अब ये वली अहद हैं, ये हाफिज सईद के बेटे हैं और आगे जाके ये लश्कर तैयबा के चीफ यही बनेंगे। तो ये वली अहद हैं, ही इज द क्राउन प्रिंस। शादीशुदा हैं, एमफिल करा है इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। पैदाइश इनकी 25 अक्टूबर 1975। इनका एड्रेस है 116 ई ब्लॉक, जौहर टाउन, लाहौर, पाकिस्तान। इनका CNIC नंबर है 35202283413335। इनका पासपोर्ट नंबर है BM 5971331। ये इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और इन्होंने ये पासपोर्ट अभी तक दोबारा नहीं बनवाया। एप्लीकेशन देने की सोच रहे हैं, ये एप्लीकेशन देंगे, फिर इनका दोबारा एक अलग नाम पे पासपोर्ट बनेगा। ये अल मोहम्मदिया के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट विंग ऑफ JUD का है। यूनाइटेड स्टेट्स ने डेजिग्नेट करा है हाफिज ताला सईद को स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेरर। एक पूरे खानदान में सब चोर हैं, डकैत, उचक्के। ये हाफिज सईद भी डकैत टाइप का ही है, इसका बेटा भी ऐसा ही है। सब बाप बेटी माँ सब एक जैसे हैं, ये पूरे के पूरे। ये ये मैं क्यों पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ये थोड़ा सा एपिसोड बोरिंग लग रहा होगा, आप देखिए मैं बोल क्या रहा हूँ आपसे, और बहुत जरूरी है इन्फॉर्मेशन पब्लिक स्फेयर में आए। ये हमारी रिसर्च टीम ने बहुत मेहनत करके, पाकिस्तानी वैसे थोड़ा बहुत पैसा दे दो तो ये अपने बाप को भी धोखा दे देते हैं काफी लोग। सबके आपके बारे में नहीं बोल रहा, आप तुम्हारे वैल्यूड व्यूअर्स हैं, लेकिन काफी पाकिस्तानी हैं। ये ऐसे ही तो हमने निकाला था इन्फॉर्मेशन। ये जो हमने जनरल आसिम बाजवा के बारे में, उसमें जो चोरी करी थी, पिज्जा बेचे थे, कहाँ से हमें पता लगा? आपको लगता है कि भारत में बैठे बैठे में पता लग गया? नहीं, किसी पाकिस्तानी नहीं दिया होगा। 20-50 हज़ार रुपए दीजिए, फिर देखिए पाकिस्तानी क्या करते हैं अपने मुल्क के साथ। दूसरा है नगीना पाकिस्तान का, आप इसको वो अवार्ड दीजिए, आपका जो निशान पाकिस्तान है। ये हफीज अब्दुल रऊफ, लश्कर तैयबा का। बाप का नाम अख्तर हुसैन, मां का नाम शमीम अख्तर। इसकी पैदाइश मार्च 25, 1973 की है। इनका एड्रेस है हाउस नंबर 17, मोहल्ला हजवेरी हाउसिंग स्कीम, हरबंसपुरा, लाहौर कैंट, लाहौर। और इनका दूसरा पता है दुल्लू खुर्द, फिरोजपुर रोड, लाहौर, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। ये फलाह इंसानियत फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। इनका CNIC नंबर है 35202540044139 और इनका PPT नंबर है CM 1074131। ये 2008 अक्टूबर 29 को इशू हुई थी और अच्छा पासपोर्ट 29 अक्टूबर 2013 को ये एक्सपायर हो गई थी। इनको ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत इनको करा गया था नवंबर 24, 2010 को। तो आपके यहाँ जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, जो आपके यहाँ अच्छा लोग काम करते हैं, जैसे एहदी साहब थे, एहदी साहब तो फरिश्ते थे खैर इंसान के रूप में, उनकी कोई पूछ नहीं। ये आपके हीरो, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ पाकिस्तानी भाई बहनों, ये आपके हीरोज हैं। ये वही लोग हैं जो ट्रेडिशन आपका चला आ रहा है ना, ये गजनवी का, ये लुटेरों का, रेपिस्ट का, मार काट करने वालों का, जो कहते हैं कि साहब सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया होगा सोमनाथ का मंदिर तोड़ के, और वहां से पैसे लूट लिए, बड़ा बड़ा अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हैं। ये उसी सिलसिले के लोग हैं ये। दोस्तों, इसके पहले मैं अगले पाकिस्तानी फरिश्ते पे जाऊं, मैं आपको बता दूं, फलाह इंसानियत फाउंडेशन जो है ये लश्कर तैयबा का एक विंग है, एक सो कॉल्ड चैरिटी विंग है, और ये एक दिखावा है, एक मुखौटा है। इससे क्या करते हैं कि जब भी इंडिया में कुछ अटैक हो जाते हैं और इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है बाहर से, तो ये फिर जाके सिंध में कुआं खोद देंगे, खैबर पख्तूनख्वा में एक मदरसा खोल देंगे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक फसाड है ये एक ड्रामा है। फलाह इंसानियत फाउंडेशन ये NGO है कि कल कह सकेंगे साहब हाफिज सईद टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्द, क्या बात कर रहे हैं साहब, वो तो NGO का हेड है, वो तो गरीबों को खाना खिलाता है साहब, वो तो नेक फरिश्ता है।
इसीलिए लोग बैठते हैं ना वहां पे जब टीवी पे कहते हैं हाफिज सईद साहब, एक सुअर को साहब बोल देते हैं वो लोग, वो इसीलिए बोलते हैं। ये सब ड्रामा उसी के लिए चल रहा है। अब देखिए दूसरे हैं ये। ओके, सो दिस पार्ट विल स्टॉप हियर, यहीं पे स्टॉप करते हैं। मतलब ओवरडोज हो गया मुझे तो, इतने सारे टेररिस्ट एक संग, ओ माय गॉड। और मतलब ये मतलब 130 हुआ है, मतलब इमेजिन अभी कितने और, हाउ मेनी मोर नेम्स इज ही गोइंग टू ओपन अप एंड ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ अस। दिस इज़ क्वाइट शॉकिंग, एटलीस्ट टू मी इट इज़ क्वाइट शॉकिंग। मतलब it really seems like every damn terrorist that comes and does anything wrong in India is from Pakistan. It is very shocking. Not that I didn't know that Pakistan harbors terrorists, but इतना ज़्यादा। और मतलब क्या है ना, जब you are aware of something but someone puts it right in front of you, you look at it and you wonder, my God, this is like crazy. तो जो भी है, आई थिंक it's good that Major Gaurav Arya is bringing all these things out in the open, and we're gonna watch part 2 देखेंगे हम साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले हफ्ते वापस मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस।